बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल ब्रेन ट्रेन तालीम में। बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम उर्दू हरूफ तहज्जी में अलिफ मिला के आवाज़ें कर रहे हैं। आज हम दाल, डाल और जाल के साथ अलिफ मिला के अल्फाज बना रहे हैं। जैसे दाल अलिफ दा, डाल और अलिफ डा और जाल अलिफ जा। फिर इससे मज़ीद आगे अल्फाज बनाएंगे। तो ये शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो है वो मिल सकें। देखिए यहाँ पे पहला हर्फ दाल है, उसके साथ हम अलिफ मिला रहे हैं। दाल की आवाज़ आपको अगर याद होगी तो वो है द, और अलिफ की आवाज़ है आ। मैंने आपको बताया था जब बाद में आती है तो आ की आवाज़ है। शुरू में इसकी आवाज़ अगर यहाँ पे अलिफ हो तो अ होती है छोटी, लेकिन बाद में आ। तो द आ दा दा, मतलब यहाँ मुझे थोड़ा सा द कहना पड़ रहा है क्योंकि वरना आपको सुनाई नहीं देगा। द आवाज़ है बिल्कुल छोटी सी और अलिफ मिलने से दा दा दा। और लिखना कैसे है, आपने यहाँ से शुरू करना है और यूं लेके आना है इसको नीचे। यहाँ लाइन से थोड़ा सा नीचे आता है, ये मैंने लिखने में आपको सिखाया हुआ है और वीडियो मौजूद है। उसके बाद अलिफ ये लिखेंगे, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ही रहेगा। यहाँ से दा। अब इससे आगे मजीद हमने अल्फाज बनाने हैं दा से। जैसे यहाँ पे ये दा है, द आ दा और द दा द दाद दाद। और ये सीखने के लिए आपको मेरे साथ साथ कहना पड़ेगा, तो आपने बोलना है क्या है ये लफ्ज दाद, और बाद में लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। दाद। आवाज़ों को याद रखें, आवाज़ों की सब वीडियोस मौजूद हैं। और अब इसी के आगे हमने अलिफ और शामिल कर दिया, तो ये भी दा था और ये भी दा 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 दादा, आपके दादा, आपके अब्बू के अब्बू, दादा। और दाद जो पीछे हमने पढ़ा था, दाद क्या है इसका मतलब? दाद का मतलब है किसी की तारीफ करना अच्छे काम पे, दाद। और दादा आपके अब्बू के अब्बू, पापा के पापा, दादा। और एक और बात याद रखें, दाल जो है अपने बाद वाले लफ्ज को साथ नहीं जोड़ता। दाल की शक्ल ऐसी ही रहेगी अगर इसके बाद कोई और हर्फ आ रहा, ये तब्दील नहीं होगी। फिर से ये है द आ ल, लाम की आवाज याद है, ल दाल। तो ये भी दाल है, और एक दाल जो हम खाते हैं, दाल दाल दाल। उसके बाद है दा और मीम, यहां से यूं नीचे लेके आते हैं, दाम दाम दाम। और अब इसी लफ्ज को थोड़ा सा हमने एक और हर्फ ऐड किया है, इसमें एक और हर्फ शामिल किया, तो बिल्कुल इसकी मीम की शक्ल बदल गई है। ये दा है वही द आ ये आगे नून की आवाज क्या थी, यहाँ पे दा मन, मन यहाँ पे शामिल होगा, दामन नहीं है, दामन। दामन कहते हैं आपका घेरा, यानी आपका जो जैसे शर्ट है उसका नीचे वाला हिस्सा है दामन आपका। उसके बाद है दाज 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 दाज। जी, अब आप कहें दाज, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है ये दा और ये ते की आवाज ता, ते अलिफ ता, दाता दाता दाता। ये हिस्सा ते का इस तरह से लिखा जाएगा जब अलिफ के साथ जोड़ना है, तो दाता। अब यहाँ पे दाल देखें, बाद में यूज किया हमने, शुरू में नहीं। ये बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है, कई दफा लफ्जों के दरमियान में भी मैंने छोटे छोटे लफ्ज बनाए हैं, तो कहीं शुरू में और कहीं बाद में। तो ये है सीन की आवाज, और वाव की थी वो, सो
ओ दा सौदा, सौदा, सौदा सिर्फ जैसे आप बाजार से खरीदते हैं सामान, सौदा। और सौदा भी हो सकता है जो थोड़ा सा शख्स किसी कहते हैं ना कि तुम्हें सौदा हो गया, यानी किसी चीज़ का जुनून हो जाना, वो भी है यही सौदा। और ये है दाग, गैन की आवाज़ है ग, दाग। दाग तो सब अच्छे होते हैं, ऐसा ही है ना कुछ। दाग, दाग अच्छे नहीं होते। दाग, दाग लगने से अपने आप को बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पूरी, और अगर लग जाए तो उसको धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। दाग, ना, दाना, दाना यानी अक्लमंद, अक्लमंद को कहते हैं दाना, दाना। जो दूसरा दाना होता है जैसे गंदम का दाना या कुछ, वो और तरह से लिखा जाता है, ये अक्लमंद के लिए, अक्लमंद समझदार इंसान। पौधा, 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 आपने घर में लगाए हुए पौधे, पौधा। यहाँ पे ये देख लें, पे यहाँ पे शुरू में आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा आएगा, अगर वाव साथ जोड़ना हो आपको तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसकी इश्काल भी हम जल्दी ही करेंगे, मैं लिखूंगी हाथ से, खुद दिखाऊंगी आपको कैसे लिखते हैं आदि इश्काल जो है हरूफ की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प और ये वाव फिर आप करेंगे, और ये दाल है और अलिफ, पौधा। पौधे लगाने चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आ गया है दाल, दाल और अलिफ से मिलके कुछ अल्फाज, दाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता लेकिन जितना भी है हम इसको देखते हैं। ड आ, डा, 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 इससे अल्फाज बनेंगे जैसे दाल, दाल। दाल किसको कहते हैं? शाख को। और किसी चीज को जैसे खाना डालना, तो वहां पे भी दाल। और ये दाल जो हम पढ़ रहे हैं, इसको भी अगर हमने पूरे हरूफ को अलग अलग लिखना हो तो फिर इस तरह से लफ्ज बनेगा दाल, दाल। और इसी को डाल, यानी अगर शाख छोटी हो तो हम उसको डाली कहते हैं। तो हमने छोटी ये शामिल की, तो लाम सिर्फ इतना सा रह गया यहाँ पे, डाली, 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 डाली। बोले आप भी? बिल्कुल ठीक। और डार, डार, डार। इससे बाद अगला लफ्ज है डाक, इसकी आवाज है काफ की क, डाक, डाक, यानी जो खत आते हैं आपके वो डाक होती है। अगला लफ्ज थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया है, डांस, डांस नहीं होगा ये लफ्ज, डांस, डांस। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए आप, नून अब कितना है, ये वाला हिस्सा नून का है। कैसे पता चलेगा कि ये नून है? लाम भी ऐसे ही था, ये नुक्ते की वजह से पता चलेगा, और लाम जरा लंबा होता है, तो डांस। और यहाँ पे हमने डाक के साथ कुछ और लफ्ज जो हरूफ है उनका इजाफा किया है, जैसे डाक, या, ये है और ये अलिफ है। काफ को जब हमने इसके बाद कोई हरूफ शामिल किए हैं तो इसकी शक्ल इतनी रह गई है, तो डाक, या, डाकिया। डाकिया कौन होता है? डाकिया वो शख्स जो खत लेके आता है, आपके खत लेके आता है, कार्ड्स लेके आता है, जो डाक लेके आता है वो डाकिया कहलाता है। तो बोलें अब आप मेरे साथ, डाकिया, डाकिया। बिल्कुल दुरुस्त। ओ, ये क्या है? इसको पढ़ने की कोशिश करें जरा, आपको पता चले। खतरनाक चीज, डा, डंडा। आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शक्ल थोड़ी सी इसकी बदल गई है। डाल जब अकेला है तो ऐसे है, लेकिन अगर इससे पहले कोई हर्फ शामिल हो जाए तो उसकी शक्ल थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। जब आपने लिखना है तो ये इसको गोल नहीं करना, यूं यहाँ पे यूं गोल नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा यूं सीधा लिखना है। तो डंडा,
डंडा, डंडा पता है ना क्या होता है डंडा? डंडा मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के लिए भी, ठीक है, मारपीट के लिए डंडा। और किसी को भी नहीं मारना चाहिए, बहुत जुल्म है मारना। डंडे का इस्तेमाल कम से कम करें, प्यार से सब कुछ। ओके जी, ये है जालना, जाल। पहला दाल था, फिर डाल, और ये जाल है एक नुक्ते के साथ। इसके बाद है व, रा, 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 रात। किसी की रात जैसे होती है, किसी की शख्सियत, किसी की पर्सनैलिटी, ज़ात, इस लिहाज से भी कहते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ ज़ातें हैं, उसके मुताबिक भी ये लफ्ज़ तब भी इसी तरह से हम लिखते हैं ज़ात। ये ज़े से नहीं लिखा जाता ज़ात, ज़ाल से है, ज़ाल, ज़ात जी, ज़ात। ये तीनों हरूफ अलग अलग लिखे जा रहे हैं, क्योंकि अलिफ जो है वो भी उसके बाद कोई लफ्ज़ नहीं जुड़ता, और ज़ाल जो है उसके बाद भी कोई लफ्ज़ हर्फ नहीं जुड़ता उसके साथ, उससे पहले जुड़ जाते हैं, ज़ाल के साथ भी और अलिफ के साथ भी, लेकिन बाद में नहीं जोड़ सकते। ज़ात। फिर है ये ज़ाल, यही जैसे हम इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं, यही ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। बहुत कम अल्फाज हैं इसके साथ मुझे मिले। ज़ाकिर, ज़ाकिर यानी जिक्र करने वाला, ये काफ का हिस्सा, और रे फिर यहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे इसके साथ हम, ज़ाकिर, ज़ाकिर। आप भी बोलें ज़ाकिर। और ये ज़ाती, छोटी ये हमने शामिल कर ली ज़ात के साथ, तो ते का हिस्सा भी यहाँ पे ऐसे आएगा, ज़ाती, ज़ाती यानी ज़ाती किसी की ज़ात से मुताल्लिक, मेरी ज़ाती बात तो मेरी बात, मेरी ज़ात से मुताल्लिक बात, ज़ाती, अपनी। और बहुत शुक्रिया देखने का, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको समझ आ रही होगी और उर्दू आपके लिए आसान हो रही होगी। इसलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग सीख सकें और उर्दू हमारे लिए आसान हो सके। तो अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें, जल्द ही आपको वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके बेल के साथ। ओके, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।